हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो आप सब देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, अर्थात आज के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी का चैत्र मास की नवमी तिथि को जन्म हुआ था। इसलिए भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस तिथि को रामनवमी के नाम पर मनाया जाता है। और आप सब भी जानते हैं, हमारे सनातन में ऐसे नियम है कि कुछ तिथियां जैसे रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, इन सब दिनों में हर सनातनी को व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत अर्थात ज़रूरी नहीं कि आप भोजन का ही त्याग करें। व्रत अर्थात आपको त्याग करना है आपके अपने अवगुणों का। और भोजन में आप अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत रख सकते हैं। आप अगर अन्न नहीं खा सकते, अन्न के बिना नहीं रह सकते, तो आप अन्न का त्याग कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। इन सब के द्वारा आप व्रत रख सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैंने ये थोड़ी सी रामनवमी की तैयारी की थी, तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ थोड़ी सी बात भी हो जाए। तो अभी थोड़ी बिज़ी शेड्यूल भी है, उसके साथ साथ ये रामनवमी का इम्पोर्टेंट एक दिन भी था। तो इसके साथ मैं सोची क्यों ना जो एकादशी पड़ रही है हमारी नेक्स्ट एकादशी, जो 12 अप्रैल को है, दिन मंगलवार के दिन, जो चैत्र मास की लास्ट एकादशी है, शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। तो चलिए हम लोग इस एकादशी के बारे में बात करते हैं। ये जो कामदा एकादशी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एकादशी की तरह इस एकादशी की कथा भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। तो इस एकादशी के महात्म को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चैत्र मास की जो एकादशी आती है, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावा नल के समान है। इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और आप जानते हैं पूजा के लिए आपको क्या करना है। ऐसे ही आपको एक पाटा लगाना है, उसमें लाल या पीले कपड़े बिछाने हैं, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रखना है, उनसे आप स्नान कराएं, फिर पूजा करें, धूप दिखाएं, आरती लगाएं, भोग लगाएं, और इस तरह से कथा का श्रवण भी जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो आपको उसकी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कथा के लिए चलिए बात करते हैं। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नामक उन दोनों वहीं पर राज्य करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी, जहाँ पर उसके साथ एक ललित नाम वाला गंधर्व भी था, और उसके साथ एक गंधर्वी थी जिसका नाम ललिता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते और उनको खुश किया करते थे। ललिता के हृदय में पति के लिए सदा ही पीड़ा रहती थी। वो अपने पति को बहुत चाहती थी, और इधर ललित भी अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान चल रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते ललित का ध्यान ललिता की ओर चला गया और गाने में त्रुटि हो गई। जैसे ही गाने में त्रुटि हुई, तो इधर नागों में श्रेष्ठ करकटों को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। तो उनको बहुत ही खेद हुआ और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गाते हुए इस तरह से अपराध कर रहा है, तो जा तू राक्षस हो जा। ऐसा सुनते ही उस सब श्रापवश वो राक्षस हो गया। राक्षस होकर वो बहुत ही दुख हुआ। उसके पति के बारे में जब ललिता ने ये सुना, तो ललिता और भी चिंतित हुई। वो सोचने लगी, क्या करूं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वो रोती हुई घने जंगलों में गई। जब वो बहुत ज़्यादा घने जंगल में पहुंची, तो वहाँ एक सुंदर ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम को देखकर वो बहुत खुश हुई, और जाकर के जब अंदर गई, तो उसने वहाँ पे देखा कि एक मुनि है। उन मुनि को उसने प्रणाम किया। जब मुनि को प्रणाम किया, तो उस दुखी को देखकर, आपको तो पता है साधुगणों का स्वभाव होता है कि लोगों पर दया करना, तो मुनि ने उन पर अनुग्रह करते हुए पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है। तो ललिता बोली कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं वीर धनुआ नाम वाले एक गंधर्व हैं, उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरे पति एक श्राप से ग्रसित हो गए हैं। इस समय मेरे पति जी किस रूप से राक्षस से छुटकारा पा पाएंगे, ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए। जब उन्होंने ऐसा बोला,
तो ऋषि बोले कि सुनो, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी है वो तुम उसी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत का जो पुण्य है तुम अपने स्वामी को दे डालो, इससे उनका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा और उन्हें पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होगी। ऐसा सुनते ही उसने संजोगवश, वो उस समय चैत्र मास का महीना चल रहा था, उसने उस एकादशी के व्रत को रखा और उस एकादशी के व्रत के उपवास को करके द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के समीप भगवान वासुदेव के विग्रह के सामने अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा कि मैंने जो ये कामदा एकादशी का व्रत किया है, इस व्रत का सारा पुण्य मैं अपने पति को देती हूँ, मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। ऐसा सुनते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसने दिव्य देह धारण कर लिया और ललित के दोनों पति पत्नी ललित और ललिता दोनों एक साथ रहने लगे। इस तरह से इस एकादशी के प्रभाव से उनकी राक्षस योनि जाती रही और उन्होंने फिर से पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त की और उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। इस तरह से जो भी पुरुष और स्त्री, जो भी मनुष्य मात्र एकादशी के अर्थात कामदा एकादशी के व्रत को रखता है, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की प्राप्ति करता है। ऐसा कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या आदि पाप को भी नाश कर देता है। तो इसीलिए इस एकादशी के व्रत को ज़रूर रखें। और आपको भी पता है इस एकादशी के व्रत को रखने का महात्म्य कितना है। कोई भी एकादशी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहें, उन्हें भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। इस तरह से आप भगवान की भक्ति प्राप्त करें। कुछ न कर सके तो आप एकादशी में कम से कम अन्न का त्याग जरूर करें और भगवान की भक्ति करते रहें। तो फिर से एक बार आप सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ। सकुशल रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक राधे राधे।